कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कल की कथा में हम लोग सुने थे कि किस प्रकार से गोपियां किनको गोपियां किन्हें कह रही थी? बोलो। उद्धव जी को। उद्धव जी से कह रही थी कि तू कपटी का सखा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं उनको कह रहे थे, क्योंकि उद्धव जी जो थे बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो एक उसी समय में भौरा आ गया, उसका रंग भी काला था और उद्धव जी का भी रंग काला था। तो एक सखी भौरे को इशारा करके लेकिन कह रही थी उद्धव जी को, कह रही थी कि तुम्हारा कृष्ण जो है उसका नाम उत्तम श्लोक है, लेकिन उसका नाम झूठा पड़ जाएगा। तू मेरे पैर पर सिर मत टेक। भौरा गुनगुनाते गुनगुनाते पैर पर जाता है, फिर ऊपर जाता है। तो तू मेरे पैर पर सिर मत टेक। गोपी कहती है, मैं जानती हूँ कि तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। मालूम होता है तू श्री कृष्ण से ही यही सीख कर आया है कि रूठे हुए को मनाने के लिए दूत को, संदेश वाहक को कितनी चाटुकारिता करनी चाहिए। परंतु तू समझ ले कि यहाँ तेरी दाल नहीं गलने की। भक्ति रस का ज्ञान रस के साथ टकराव हो रहा है। देख, हमने श्री कृष्ण के लिए ही अपने पति, पुत्र और दूसरे लोगों को छोड़ दिया। जैसे मीरा छोड़ दी थी, राधा छोड़ दी थी, परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं। वे ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चलते बने। अब तू ही बता, ऐसे अकृतज्ञ के साथ हम क्या संधि करें? तू संधि वार्ता लेकर आया है, क्या तू अब भी कहता है कि उन पर विश्वास करना चाहिए? फिर आगे कहती है गोपी कि एरे मधुप, जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज बाली को ब्याज के समान छिपकर बड़ी निर्दयता से मारा था। बेचारी शूर्पणखा कामवश उनके पास आई थी, परंतु उन्होंने अपनी स्त्री के बस होकर उस बेचारी के नाक कान काट दिए।
और इस प्रकार उसे कुरूप कर दिया। ब्राह्मण के घर बावन के रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया? बलि ने तो उनकी पूजा की, उनकी मुहमांगी वस्तु दी और उन्होंने उसकी पूजा ग्रहण करके भी उसे वरुण पास से बांधकर पाताल में डाल दिया। ठीक वैसे ही जैसे कौआ बलि खाकर भी बलि देने वाले को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता है। अच्छा, तो अब जाने दे, अब तुम हमको जाने दे, हमें कृष्ण से क्या, किसी भी काली वस्तु के साथ मित्रता से कोई प्रयोजन नहीं। परंतु यदि तू यह कहे कि जब ऐसा है तब तुम लोग उनकी चर्चा क्यों करती हो, अगर तुम ऐसा बोलोगे कि इतना ही तुमको घिरना है, हरदम उन्हीं की चर्चा क्यों करती हो, तो भ्रमर, हम सच कहती है, एक बार जिसे उसका चस्का लग जाता है वह उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकते। श्री कृष्ण की लीला रूप कर्णामृत के एक कण का भी वो रसास्वादन कर लेता है, उसके राग द्वेष सुख दुख आदि सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो अपनी दुखमय दुख से सनी हुई घर गृहस्थी छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं, अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखते और पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांग कर अपना पेट भरते हैं, दीन दुनिया से जाते रहते हैं, फिर भी श्री कृष्ण की लीला कथा छोड़ नहीं पाते। वास्तव में उसका रस, उसका चस्का ऐसा ही है। यही दशा हमारी है। जैसे कृष्ण सार मृग की पत्नी भोली भाली हरिणियाँ ब्याज के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती है और उसके जाल में फंसकर मारी जाती है, वैसे ही हम भोली भाली गोपियाँ भी उस छलिया कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य समान मान बैठी, सत्य के समान मान बैठी और उनके नख स्पर्श से होने वाली काम व्याधि का बार बार अनुभव करती रही। इसीलिए श्री कृष्ण के दूत भौरे, अब इस विषय में तू और कुछ मत कह, तुझे कहना ही है तो कोई दूसरी बात कह। हमारे प्रियतम के प्यारे सखा, जान पड़ता है तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आए हो। अवश्य ही हमारे प्रियतम ने मनाने के लिए तुम्हें भेजा होगा। प्रिय भ्रमर, तुम सब प्रकार से हमारे माननीय हो, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है, हमसे जो चाहो सो मांग लो। अच्छा, तुम सच बताओ, क्या हमें वहाँ ले चलना चाहते हो? अजी, उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है, हम तो उनके पास जा चुके हैं, परंतु तुम हमें वहाँ ले जाकर करोगे क्या? प्यारे भ्रमर, उनके साथ उनके वक्षस्थल पर तो उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा रहती है ना, तब वहाँ हमारा निर्वाह कैसे होगा? अच्छा, हमारे प्रियतम के प्यारे दूत मधुकर, हमें यह बतलाओ कि आर्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में अब सुख से तो है ना? क्या वे कभी नंद बाबा, यशोदा रानी, यहाँ के घर सगे संबंधी और ग्वाल वालों की भी याद करते हैं? और क्या हम दासियों की भी कोई बात कभी चलाते हैं? प्यारे भ्रमर, हमें यह भी बतलाओ कि कभी वे अपनी अगर के समान दिव्य सुगंध से युक्त भुजा हमारे सिरों पर रखेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर भी आएगा? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक लालायित हो रही थी, उनके लिए तड़प रही थी। उनकी बातें सुनकर उद्धव जी ने उन्हें उनके प्रियतम का संदेश सुनाकर सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे